गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि ऑल आर बेटर। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने 8 नंबर तक क्वेश्चन करा दिया था और नवा उसके बाद मेरा वीडियो कट गया था। उसके बाद मैं ये नवा क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसमें क्या बताना है, करेक्टली स्पेल्ड बनाना है, कौन सा सही। तो प्रिविलेज की मैंने पढ़ाया था। प्रिविलेज का मतलब होता है ये तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा मतलब अधिकार। प्रिविलेज मतलब होता है अधिकार। प्रिविलेज की स्पेलिंग ये होती है PRIVILEG। कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। इसका मतलब क्या होता है, अधिकार। अगला है, इसमें बताना है कौन सी स्पेलिंग सही है। सुबीर लॉन्ग अब्सिक्वेंसेस इज लाइकली टू हैव फॉर एम्प्लॉय द ऑफिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो, रिपरकशन। रिपरकशन का मतलब था RESSCION। ठीक, तो कौन सी स्पेलिंग सही है, 3। अगला क्वेश्चन हमारा है रिजिबल। रिजिबल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का मजाक बनाना, मॉक बताना, किसी चीज़ को मॉक बनाना, मजाक बनाना। ठीक, तो मजाक बनाने के लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ड्रॉल। ड्रॉल का मतलब भी क्या होता है, मॉक बजाना मतलब। और गिडी का मतलब होता है स्टेबल। स्टेबल क्या हो जाता है, स्टेबल मतलब स्थिर। अभी मैंने बताया था ना, स्टेशनरी पढ़ा था ना, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब भी क्या होता है, स्थिर। और सीरियस, तो ये क्या हो जाएगा, ये मजाक बनाने के लिए क्या हो जाएगा, सीरियस। तो इसका सिनोनिम्स क्या, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सीरियस। अगला क्वेश्चन हमारा है पैसिव वॉइस बताना है। देखो पैसिव वॉइस यहाँ पर विल है ना, और विल पैसिव वॉइस क्या होता है, विल और प्लस बी फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो आंसर या तो 3 हो सकता है आंसर। या देखो यहाँ पर शेयर होल्डर है, तो शेयर होल्डर इसमें है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, वन वर्ड बताना है। एन ऑफ्टन इमेजिनरी प्लेसेस और स्टेटस स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस। मैंने पहले बताया था अटरली। अटरली का मतलब क्या होता है, कम्प्लीटली, बहुत ज़्यादा स्नेह मिले और खुश मिले, तो उसको बोलते हैं अटोपोइया। अटोपिया। अटोपिया का मतलब होता है जो तुम फ्यूचर में सोचते हो, उसके देख सोच सोच के खुश होते हो, उसको बोलते हैं। और यूफोरिक का मतलब जो तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, उसको बोलते हैं यूफोरिक। और डिस्टोफोबिया का मतलब क्या होता है, डिस्टोफोबिया का मतलब होता है कि तुम क्या होना ना, मतलब भविष्य के बारे में, इमेजिनरी चीज़ों के बारे में सोचना लेकिन खुश नहीं होना, ये होता है। अगला हमारा है, इसे बताना अरेंज करने के लिए। देखो इसमें अरेंज करने के लिए क्या होता है, देखो डेलिशियस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से शुरुआत होंगी नहीं, आर्टिकल से शुरुआत हो सकती है, ठीक, वर्ब से शुरुआत होती नहीं है, तो पी कैंसिल हो जाएगा, ओ कैंसिल, तो ओ और पी से शुरुआत नहीं होगी। चॉकलेट केक किसी के बनाने के लिए बनाएगा, क्या हो जाएगा, सी बेक्ड। आर से शुरुआत होगी, सी बेक्ड, RPQS, सी बेक्ड ए चॉकलेट केक डेलिशियस। वो एक डेलिशियस चॉकलेट केक बनाती है। अगला है, इसमें बताना है क्या, सब्स्टिट्यूट करना है। ही वॉज एन इर्रेस्पॉन्सिबल पर्सन। इर्रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है नाकाम, मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना। टू द मैटर ऑफ टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वो क्या है, इर्रेस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो क्या, देखो टू द मैटर नहीं हो सकता, ठीक, क्या हो जाएगा, इन द मैटर होता है, इन द मैटर। कौन सा सही हो जाएगा, इन द मैटर। अगला हमारा है, इसमें बताना सब्स्टिट्यूट करना। देखो वेरी, और यहाँ पर आइडेंटिफाइड क्या है, हमारा वर्ब है। वर्ब के पहले किसकी विशेषता, वर्ब के पहले एडवर्ब रहता होता है। यहाँ क्विकर नहीं हो जाएगा, क्विकली होगा। तो क्विकली देखो किसमें है, इसमें है और इसमें है। देखो यहाँ पर ऑफ फॉक्स है ना, तो ऑफ फॉक्स इसमें है, ये इसमें, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है, इसमें बताना अरेंज करने के लिए कौन सा सही है। देखो इट से शुरुआत होगा नहीं, इट से शुरुआत होगी, इट किसी न किसी नाउन के लिए आता है, तो ए और बी से शुरुआत होंगी नहीं, ठीक। अब देखो सी से शुरुआत करते हैं, सी से। देखो ए स्मॉल फैमिली इज वन विद पेरेंट्स एंड मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन, 2 चिल्ड्रेन
आगे बी, 2 चिल्ड्रेन इट इज़ गुड टू बी स्मॉल फैमिली, ठीक, मतलब वो 2 चिल्ड्रेन स्मॉल फैमिली में गुड है, बिकॉज देर आर बेटर मैनेजमेंट ऑफ सोर्सेस, उनके पास मैनेजमेंट सोर्स बेटर है, द एडवांटेज ऑफ स्मॉल फैमिली आर न्यूमरस, जो स्मॉल फैमिली न्यूमरस है, इट्स आल्सो न्यूक्लियर फैमिली, और वो क्या है, न्यूक्लियर फैमिली। तो कौन सा सही हो जाएगा, ए ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंटोनिम्स बताना है। ब्लूम का मतलब होता है खिलना, मैंने पढ़ाया था। ब्लूम के लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्लोरिश या ब्लॉसम, सबका मतलब क्या होता है, खिलना। या फिर तो ये खिलना का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, मुरझाना, तो मुरझाना के लिए होता है विदर, और ये सिनोनिम्स है, ये सिनोनिम्स है। फ्लश का मतलब जानते हो ना, किसी चीज़ को फ्लश कर देना। अगला देखो, ये अंडरलाइन है, इसका बताना तुम्हें एडम फ्रेसेस। तो इसका मतलब होता है किसी के प्लान में क्या करते हैं ना, इंटरफेयर करना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ प्लान बनते हो तो उसके अंदर इंटरफेयर कर देते हैं। कौन सा आंसर हो जाएगा, टू इंटरफेयर विद डिस्टरप्ट ऑफ रूइंड फॉर समवन समथिंग, किसी चीज़ को रूइंड कर देना, ख़राब कर देना, उसको बोलते हैं कुक योर गूस। अगला बताया था ना, पगनेशियस, तो क्या है ना, लड़कियाँ बहुत पगनेशियस होती थी पहले। पगनेशियस का मतलब होता है लड़ाकू, या फिर क्वेरलसम, या फिर बेलिजरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेलिजरेंट, या फिर बेलिकोस भी होता है। इसको मैंने बताया था ना, बाली को कोसते थे क्योंकि बालू बहुत लड़ाकू था। तो तीनों का मतलब, सबका मतलब होता है लड़ाकू, तो लड़ाकू के लिए क्या हो जाएगा, बेलिग्रेंट। डैगमेटिक का मतलब क्या होता है, जो इजली बातों को मान जाए। और एले का मतलब होता है कम करना, पैसिफाई करना, मोलिफाई करना। अगला है, अमेरिकन हैव बीन आर्ग्यूइंग अबाउट द पैंडमिक। जो अमेरिकन है वो क्या है, जो ये महामारी के लिए 2 साल से क्या करने के लिए मतलब आर्ग्यू कर रहा है, क्या करने के लिए। तो आंसर मेरे को एडवांटेज, लाभ लेने के लिए 2 साल से तो कुछ कर नहीं रहा, इनटेम्पेरेंस करने के लिए तो नहीं रहा, हैंडीकैप का तो मनुष्य के लिए आता है। तो 2 साल से अमेरिका ने पैंडमिक के लिए क्या लगाया है, रेस्ट्रिक्शन, रोक लगा सकता है ना। तो कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा। अगला है, अब रोक लगाया है, एंड द डिबेट का मतलब होता है किसी चीज़ में डिबेट करना, पार्टिसिपेट करना। डिबेट इज पर्टिकुलरली फॉट एमंग द पेरेंट्स ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, और मतलब छोटे छोटे बच्चे आपस में क्या करते हैं, लड़ते हैं, फॉर ए गुड रीजन, वाइल जबकि सच ए मास्किंग एंड आइसोलेशन मीन्स टेम्पररी डिस्कम्फर्ट। तो सच ए मॉडल तो होगा नहीं भाई, सच ए मॉडल तो होगा नहीं, और ब्रांडिंग नहीं होगा, क्योंकि ब्रांडिंग क्या हो जाएगा, और स्लगिश का मतलब लेजी होता, क्या होता है, उनको मीज़र किया गया, सच ए मीज़र मेकिंग मास्किंग आइसोलेशन। अगला है, अब अगला क्या बोल रहा है, टेम्पररी डिस्कम्फर्ट एंड इनकन्वीनियंस मोस्ट ऑफ द पीपुल दियर क्या, दियर डिसअप्रूवल का कोई मतलब ही नहीं होता। डिसअप्रूवल का होता है अप्रूव करने को रोकना, और फाउंडेशन तो किसी चीज़ को फाउंडेशन करना, और माई मार्जिन लेसन्स का मतलब ही नहीं होता। तो डियर कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं फॉर द स्टिल डेवलपमेंटिंग ऑफ यंग चिल्ड्रन, यू आर मोर डिसऑर्डर परहैप्स द डैश एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो परहैप्स का मतलब शायद, नेबुलस का मतलब होता है, नेबुलस और वोग इन दोनों का मतलब होता है नॉट क्लियर, तो ये तो होगा नहीं ये। और डिस्टिंक्ट का मतलब भी क्या होता है, इनडिस्टिंक्ट का मतलब नॉट क्लियर, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर। वैसे सिनोनिम से भी लगा सकते हो, तो क्लियरेस्ट उनको दिया गया है चिल्ड्रन को एग्जाम्पल, क्लियरेस्ट एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक, क्लियरेस्ट एग्जाम्पल दिया गया है। आगे, बट आई स्पोक, लेकिन मैं कहता हूँ विद पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स जो कैलिफोर्निया के हैं, न्यूयॉर्क के हैं, इसके हैं मारलैंड के, हु सेड, वो कहते हैं दियर चिल्ड्रन स्पीच थेरेपी हैज़ बीन, उनकी जो स्पीच थेरेपी है वो क्या किया गया है, नॉर्मलाइज थेरेपी हो गई। थेरेपी को मेजर नहीं कर सकते, रेगुलेटेड और डिस्ट्रप्टेड में एक होगा।
तो उनकी जो थेरेपी को क्या किया गया है, डिस्टर्ब किया गया है पहली टाइम से। तो आंसर क्या हो जाएगा 3। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।